अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो एडवर्ब और एडवर्बियल है, क्लॉज एंड फ्रेज है। ठीक है, एडवर्ब और एडवर्ब की सारी काइंड्स और एडवर्बियल की काइंड्स। ठीक है, एडवर्ब मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर। एडवर्ब और एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है ये बहुत ही बिगनिंग में बच्चों को, स्टूडेंट्स को करवा दी जाती है 2-3 क्लास में। एडवर्ब और एडजेक्टिव की डेफिनेशन हो जाती है। तो एडवर्ब की डेफिनेशन से ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी फेमिलियर। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन। आप इस तरह भी समझ सकते हैं एड एंड वर्ब, यानी कि इट एड्स समथिंग टू द वर्ब। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, राइट। तो जो व्हेन है दैट इज एडवर्ब ऑफ time, where adverb of place, how adverb of manner, why adverb of reason, right? For example, she is sitting in the park, he was going to school in the morning, I was walking quickly towards the store, right? Now let's look at adverb kinds of adverb. First of all is adverb of place, tells where an action took place, such as in the park, in the hotel, in the school, in Pakistan, outside, in America, whatever, right? Adverb of time tells us when an action take place, right? For example, in the morning, in the afternoon, tomorrow, yesterday, next year, last year, ये सारे जिसमें भी टाइम का सेंस होगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। देन लेट्स लुक एट एडवर्ब ऑफ मैनर, टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैपेंड, क्विकली, हैप्पीली, नॉइजीली, सैडली, राइट। Then adverb of degree, to what extent, right? She was walking extremely slow, right? I am extremely sorry, right? ये सारे जो हैं जिसमें extremely वगैरह के वर्ड यूज होते हैं they are called the adverb of degree. Then we have adverb of reason, tells the reason behind an action, such as we use the word therefore, consequently, thus, hence, so, right? For example, I was ill, therefore I requested for leave. Then we have adverb of attitude, provides additional information about the emotion, opinion, and emotion of the speaker, such as she shouted with anger, right? Then we have adverb of frequency. Frequency shows that how many times and how many times the action was repeated. For example, often, rarely, never, always. For example, I never visit my relatives. She often comes here. You should always speak the truth. Adverbial. What is an adverbial? Adverbial is always a phrase. Adverbial जो होता है वो हमेशा एक phrase होता है। सिंगल वर्ड को एडवर्ब कहेंगे हम, और एडवर्बियल भी एडवर्ब का ही काम करता है, लेकिन ये हमेशा एक फ्रेज होता है। ठीक है, सो एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई द मेन क्लास ऑफ अ सेंटेंस और द मेन नाउन ऑफ मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट इट। शी सेड वेट हियर टिल 3 o'clock। अब टिल 3 o'clock क्या है? एक फ्रेज है, राइट। फ्रेज वो होती है जो कि जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और क्लास से डिफरेंट होती है, राइट। तो ये एक एडवर्बियल है। टिल 3 o'clock एडवर्बियल ऑफ टाइम है, इसमें टाइम का सेंस है लेकिन सिंगल वर्ड नहीं यूज हुआ, राइट। ही लॉस्ट हिज डबल चिन ड्यू टू अवॉइडिंग चॉकलेट, एडवर्बियल ऑफ रीजन। कैसे उसकी डबल चिन खत्म हुई? ड्यू टू अवॉइडिंग चॉकलेट। और ये पूरा ड्यू टू अवॉइडिंग चॉकलेट जो एक फ्रेज है और ये एडवर्बियल है। मारिया सैट इन द कॉर्नर, आई विल डू इट इन अ मिनट। इन अ मिनट क्या है? ये भी एडवर्बियल है। ओके, आफ्टर द गेम, ये भी एडवर्बियल ऑफ टाइम है। द किंग एंड द पान गोल्स इन द सेम बॉक्स, एडवर्बियल ऑफ टाइम। He sings in a low register, adverbial of manner. They went to the island to find gold, adverbial of reason. Note that adverbial is a phrase that starts with a preposition in, to, by, on. जी किसी भी preposition से शुरू हो सकती है
और ये एक फ्रेज होती है, ठीक है। फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी एक से ज्यादा लफ्ज जब भी होगा तो वो फ्रेज होगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब, इसमें वर्ब नहीं होता। क्लॉज में वर्ब होता है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि जब भी एक से ज्यादा लफ्ज हो जाएगा तो वो फ्रेज होगी। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, सिर्फ बुक होगा तो वो एक लफ्ज है, और अ बुक में दो लफ्ज आ गए तो ये फ्रेज है। एन एप्पल, the Holy Quran, in the meantime, until next time, clean clothes, ये सारी phrases हैं, ठीक है। kinds of phrase, adjective phrase भी पहले बात करते हैं। adjective phrase is a group of words that qualify, modify or give more information about noun, यानी कि adjective का भी यही काम होता है, तो adjective phrase का भी वही काम होता है कि वो modify करेगी noun को, उसके बारे में ज़्यादा information बताएगी, ठीक है। for example, Eliza is always full of life, Eliza के बारे में information दी जा रही है। Marina is slow and steady, ये क्या है? ये भी मरीना के बारे में एक बात बताई गई है। This rule is now full and wide. This place is calm and quiet. The movie was really excellent. The man in black is coming towards you. Right? Adverb phrase, ये भी एक से ज्यादा अल्फाज होंगे और they will work as an adverb, ठीक है। वही एडवर्ब का सेंस देंगे, ठीक है, लेकिन सिंगल वर्ड नहीं होगा। कारपेंटर हिट द नेल विद अ हैमर, कैसे उसने नेल यानी कि कील कैसे लगाई? द वुमन लिविंग नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर, राइट। उसकी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बता रहे हैं कि वो कहाँ रहती है। वी मस्ट फिनिश आवर प्रोजेक्ट बिफोर हॉलीडेज, टाइम का सेंस है इसमें। आई एम सेविंग मनी टू बाय अ कार, पर्पज आर एडवर्ब ऑफ रीजन। दे ऑलमोस्ट नेवर इनवाइट पीपल टू देयर हाउस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। And then we have noun phrase. Noun phrase is a group of words which contain a noun along with modifying words. जो noun phrase होती है उसमें noun phrase में एक से ज्यादा लफ्ज होते हैं, ठीक है, और एक noun होता है, उसके अलॉन्ग दूसरे words भी हो सकते हैं। वो दूसरे वर्ड कौन से हो सकते हैं? कोई एडजेक्टिव हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, डिटर्मिनर हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। And the noun phrase acts like subject and object of the sentence. इसका काम क्या होता है? आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि नाउन फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव भी है या एडवर्ब आ गया है या कुछ डिटर्मिनर आ गए हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नाउन फ्रेज ने हमने उसका फंक्शन देखना होता है, ठीक है। जैसे एडवर्ब फ्रेज को एक्ट करना होता है एज एन एडवर्ब, और एडजेक्टिव फ्रेज को एज एन एडजेक्टिव एक्ट करना है। तो इसी तरह से अगर नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है तो देन दिस इज अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मस्ट कंटेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, उसमें एक नाउन और प्रोनाउन होना जरूरी है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अ पीकॉक इज अ बर्ड, राइट, ये सिंपल है, अ बर्ड एक फ्रेजेस में यूज हुई है। हेनरी इज अ लिटिल बॉय, यहाँ पर लिटिल एडजेक्टिव है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, हेनरी के बारे में बात हो रही है। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ये उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है। हिज वर्ड्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। they were why were you running around the neighborhood? There are many green where are my green gym socks? The little fluffy puppy is ready to adopt. अब ये the little fluffy puppy जो है ये पूरे का पूरा इसका सब्जेक्ट है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है? कि उसके बाद मेन वर्ब आया है और इसका मेन वर्ब इज है। अ मैन विद अ गन, ठीक है। अ मैन विद अ गन क्या है? ये भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और नाउन फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और उसके बाद मेन वर्ब एंटर्ड आ गया। द गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर, अब इसमें आप कहेंगे द गर्ल स्टैंडिंग, स्टैंडिंग इसमें वर्ब भी है, तो ये इसमें से हम कैसे इसको नाउन फ्रेज कहेंगे? क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आया है। द गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर इज माय कजन, राइट। आई हैव गॉट no decent shoes to wear. An 8-year-old boy tried to steal from a sweet shop.
अब हम क्लॉज की बात कर लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें एक सब्जेक्ट होना और एक वर्ब होना ज़रूरी है। ये फ्रेज से इसी तरह से डिफरेंस है कि इसका यही डिफरेंस है कि फ्रेज में वर्ब नहीं होता, ठीक है। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन उसमें वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज में वर्ब होता है। अ क्लॉज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब आफ्टर द गेम फिनिशेस। अब ठीक है, अगर हम फिनिशेस ना लगाते तो फिर ये फ्रेज होता, लेकिन हम अब इसमें फिनिशेस आ गया तो फिनिशेस क्या है, वर्ब है। आफ्टर द गेम जो है वो सब्जेक्ट है, द गेम सब्जेक्ट है और फिनिशेस वर्ब है। द किंग एंड द पॉन गो इन द सेम बॉक्स। दे वेंट इनसाइड व्हेन इट रेन्ड। इट सब्जेक्ट है और रेन्ड इसका वर्ब है। रिमेंबर दैट कि ये सारी की सारी जो हैं रिलेटिव क्लास की बात कर रहे हैं। रिलेटिव क्लास WH से शुरू होती है मोस्टली, राइट। द डॉग स्टार्टेड चेजिंग माई कार वंस दे सॉ इट टर्न द कॉर्नर, राइट। दे इसका सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, ठीक है। देयर इज द माउंटेन दैट वी आर गोइंग टू क्लाइंब। वी सब्जेक्ट है, आर गोइंग टू क्लाइंब जो है वो वर्ब है और दैट इसमें वो रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। काइंड्स ऑफ क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज की बात सबसे पहले करते हैं। एडवर्बियल क्लॉज। एन एडवर्बियल क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर फंक्शन एज एन एडवर्ब, यानी कि ये एज एन एडवर्ब ही फंक्शन करती है और ये एक क्लॉज होती है, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज द मेन वर्ब इन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। ये भी एक रिलेटिव क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। एडवर्बियल क्लॉज स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड मस्ट कनेक्ट टू द मेन क्लॉज टू मेक सेंस, यानी कि ये अकेले इसका कोई सेंस नहीं होता। इसको जब तक आप इंडिपेंडेंट क्लास और मेन क्लास के साथ नहीं लिखेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉज जो हैं वो भी WH वर्ड से ज़्यादातर शुरू होती हैं, रिलेटिव क्लॉज होती हैं। wherever you go you will find कोका कोला। आप जहाँ कहीं जाएंगे, अब जहाँ वेयर का मतलब कहाँ नहीं है बल्कि जहाँ है, आप जहाँ कहीं जाएंगे आपको कोका कोला मिलेगी। where there is will there is way बहुत ही मशहूर एक इट्स फेमस प्रोवर्ब है। that is the place where I was born, ये वो जगह है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। आई हैव प्लेस्ड इट वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन, मैंने इसको वहाँ रखा है जहाँ से मुझे ये दोबारा मिल जाए, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं वेयर, व्हेन, व्हाई, इनका मतलब क्या होता है। वेयर का मतलब होता है जहाँ, व्हेन का मतलब होता है जब, ठीक है, और व्हाई का मतलब जैसे, ठीक है। द ट्रिगर वर्ड्स आर वेयर एंड वेयर एवर, ज़्यादातर यही एडवर्बियल क्लॉज में यूज़ होते हैं। एडजेक्टिवल क्लॉज वर्क्स एन एज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह से काम करती है। एडजेक्टिव क्लॉज इज अ रिलेटिव क्लॉज दैट स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस, फॉर एग्जांपल व्हेन, वेयर, हु, दैट, हुज, विच वगैरह अल्फाज से शुरू होती है, इसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है। व्हेन का मतलब होता है जब, और वेयर का मतलब होता है जहाँ, और हु का मतलब होता है जो, हुज जिसकी, ठीक है, और विच जो। There are two types of adjective classes, essential and non-essential। essential वो होती है जो कि ज़रूरी है बतानी, और non-essential जो होती है कि अगर उसको हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। For example, company that I work for in 2012 is shutting down। यहाँ पर ये non-essential है, अगर मैं ना भी mention करूँ that I work for in 2012 is shutting down, ये मुझे बताना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी कंपनी बंद हो रही है जिसमें मैंने 2012 में काम किया था। The man who came here earlier is standing outside and wants to talk to you, ठीक है। The restaurant where we first met is being torn down, ठीक है, ये भी इसमें essential class है। कौन सा रेस्टोरेंट तोड़ा जा रहा है, वो जिसमें हम पहली दफ़ा मिले थे। पिज़्ज़ा विच मोस्ट पीपल लाइक इज़ नॉट वेरी हेल्दी, यहाँ पर ये नॉन एसेंशियल है। अगर हम ना भी लिखें विच मोस्ट पीपल लाइक तो हम यूँ भी कह सकते हैं पिज़्ज़ा इज़ नॉट वेरी हेल्दी। ग्रैंडपा रिमेंबर्स द ओल्ड डेज व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन, राइट।
नाउन क्लॉज की बात कर लेते हैं हम. नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस. A noun clause is a clause that plays the roles of a noun. Like all clauses, noun clause also have a subject and a verb. यानी कि clause की definition ही पहले ये है कि उसमें एक subject होना चाहिए और एक verb होना चाहिए. Most of the noun clauses start with that, how and WH words. ये भी उसी तरह से relative clause की तरह से ही शुरू होती हैं. Examples देख लें. I like what I see. WH से शुरू हो रहा है और इसमें सब्जेक्ट आई है और सी इसका वर्ब है. ये पूरी क्लास है और ये इसका ऑब्जेक्ट भी है. आई लाइक मुझे पसंद है जो कुछ मैं देखूं. आई नो बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. आई नो दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स कि मुझे पता है. ठीक है, ये पेशेंस इसमें इसका सब्जेक्ट है, हैज़ इसका वर्ब है. आई नो हाउ इट हैपन. आई नो वाई इट हैपन. आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू. I knew why it was necessary. अब आप देखें कि मेन वर्ब जो है वो न्यू, नोज और लाइक हैं. ठीक है. He knows who said that. Ask your child what she wants for dinner. Right? Noun clause की बात कर लेते हैं. I do not know if my brother is at home. I do not know जो है वो मेन क्लास है. If my brother is at home जो है वो रिलेटिव क्लास है जो कि मेन क्लास के बारे में बता रही है. ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट भी है. आई वंडर वेदर शी पास द एग्जाम और नॉट. आई वंडर जो है वो मेन क्लास है. वेदर शी पास द एग्जाम और नॉट ये इसकी नाउन क्लास है. एवरीबडी आस्क्ड इफ यू कुड हेल्प. राइट, ये इसकी रिलेटिव क्लास है जो इसके मेन क्लास के साथ इसने कनेक्टेड है. शी वॉज सैडेंड बाय व्हाट शी हैज read. Right, that she was that she has won the prize surprise me. Surprise me जो है वो इसकी मेन क्लास है. that she has won the prize ये इसकी relative clause है जो कि that से शुरू हुई. that she worked hard for the whole term pleased his parents. ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट है और एज ए इसका एसेंशियल क्लास है. प्लीज हर पेरेंट्स जो है वो मेन क्लास है. थैंक यू स्टूडेंट्स. होप कि मैंने आपके लिए टॉपिक को क्लियर किया होगा.